हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी। इसमें इससे पहले वाला वीडियो सब में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और हम लोग ये भी जान चुके हैं दूरी सूत्र क्या होता है, उसको कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी दिए थे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में भी जानकारी दिए थे, कैसा कहाँ पे बिंदु, किसको भुज बोलते हैं, किसको कोटि बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मेरा उस वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसका इस ग्रुप में जाके आप लिस्ट बना हुआ, लिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए, यानी प्रूव कीजिए या तो टेस्ट करिए। ठीक है, कि क्या बिंदु 5, 6 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु 6, 4 और तीसरा बिंदु 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन को आप लोग समझे हैं। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत कोई नहीं समझे है, क्योंकि ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं और के शीर्ष है। ये मतलब 3 जो बिंदु दिया हुआ, ये समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, हमको चेक करना है। उससे पहले जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके 2 बाहु यानी 2 भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर हो, उसको कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो, उसको कहते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सम दी दी मतलब दी, दो बाहु मतलब 2 बाहु समान हो जिसका त्रिभुज, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझे आप। तो ये दिया हो समद्विबाहु त्रिभुज एक हम लोग बना लेते, मोटा मोटे अंदाज करके बना लेते। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बना है, एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, बाद में चेक करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग नाम दे दिए त्रिभुज का। ये ए का एक बिंदु रख दिया हम लोग 5, ये -2 है मान ले। बी है एक बिंदु, ठीक है, इसका नाम है 6B, जिसका निर्देशांक दिया हुआ 6, 4 और सी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ 7-2। ठीक है, तो हमको अभी चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। यानी 3 बाहु, इस त्रिभुज के 3 बाहु है, AB, BC और CA। तो इनमें से, इन तीनों में से किसी भी 2 बाहु अगर बराबर हो गया, किसी भी 2 बाहु का लेंथ यानी साइड का जो डिस्टेंस है बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के ये तीनों बिंदु शीर्ष है। अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि ये नहीं है। तो हमको वही चेक करके देखना है। तो देखिए, पहले तो हमको ए बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर सी ए निकालना होगा। तो ए बी कैसे निकालते हैं? और हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से, किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। हल करने से, लिखने से पहले क्या करेंगे आप? हल लिखेंगे। ठीक है, तो हल लिखें। अब देखिए, 3 जो बिंदु दिया हुआ और हम लोग इस त्रिभुज में 3 का नाम अलग अलग रखें, ए बी सी, बट इसमें तो दिया नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर दिया नहीं है तो हम लोग को मान लेना होगा। तो हम लोग माना, क्या लिखोगे? माना, ठीक है, माना बिंदु बिंदु ए, ठीक है, 5-2 और ये बी 6, 4 और सी 7-2 त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष है, इतना आप लोग मान लें। अब हम लोग को निकालना होगा ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी के लिए क्या लिखोगे? ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। और दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए देखिए, x1 क्या होगा? यहाँ पे x1 होगा 5 और ये आपका x2 हो जाएगा आपका 6 और यहीं पे y1 हो जाएगा -2 और ये y2 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आप देखिए ए बी, ठीक है, दूरी सूत्र से AB बराबर हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं कि √, ये x2 -
ये x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो x2 का वैल्यू क्या -6 है, तो x2 वैल्यू 6 बैठा देंगे, माइनस माइनस बैठाएंगे, x1 का वैल्यू 5 है तो हम लोग 5 बैठाएंगे। जो फॉर्मूला माइनस था माइनस लिख दिए। अब क्या स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर लिख देंगे। आगे देखिए y2 का वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग 4 सिंपली पुट कर देंगे। फॉर्मूला माइनस है माइनस, y1 का वैल्यू -2, तो ये माइनस और एक पहले माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे +2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको देखिए ये रूट अंडर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको फर्दर अगर सॉल्यूशन करेंगे 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो आप लोग 36 लिख दिए हैं। ठीक है, इस तरह आपका 36 + 1 ऐड कर देंगे तो रूट अंडर आपका 37 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, उसी तरह हम लोग निकालेंगे BC। ठीक है, उसी तरह निकालेंगे BC, और BC के लिए देखिए BC का अगर निकालेंगे तो यहाँ लिख लेंगे BC के लिए। ठीक है, BC के लिए तो यहाँ पे x1 हमारा हो जाएगा यहाँ 6, BC कर रहे हैं तो x1 होगा 6 और x2 होगा आपका 7, x2 होगा 7 और ये y1 हो जाएगा आपका 4 और ये y2 हो जाएगा आपका -2। उसी तरह आपको BC भी लिखेंगे और हम लोग जस्ट फॉर्मूला भी लिखेंगे हर बार, x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए x2 का वैल्यू 7 है तो हम लोग 7 पुट कर देंगे, x1 का वैल्यू 6 है 6 पुट कर दिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू ये -2 और ये -4। ठीक है, ये होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, जैसा फॉर्मूला है रूट अंडर तो रूट अंडर लिख लिए। ओके, आगे देखिए 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और -2 और -4 -6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का माइनस स्क्वायर करने से क्या होगा प्लस हो जाता है, तो एज इट इज क्या होगा हमारा रूट अंडर ये 37। AB निकाल लिए हम लोग, BC निकाल लिए, आप क्या निकालना CA निकाल लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे CA के लिए। अब देखिए CA के लिए यहाँ पे देखिए CA के लिए क्या होगा वैल्यू अलग अलग होगा। CA के 7 है आपका, x1 आप मान लिए हैं 7 तो x2 मान लेना होगा आपको, यहाँ पे होगा 5। ओके 5, फिर उसी तरह y1 यहाँ देखिए तो देखिए है -2, ये है -2 और ये y2 का देखिए तो हमारा हो जाएगा यहाँ -2 भी -2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे CA दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं रूट अंडर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या 5 तो एज इट इज 5 उतार दे और माइनस है तो माइनस x1 का वैल्यू 7 तो होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू क्या -2 और ये माइनस और ये भी माइनस, फॉर्मूला माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए तो 5 से 7 का माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 0 यानी 0 का होल स्क्वायर। आगे देखिए आगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 तो 4 और 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ निकल के आएगा 2। यानी हमको तीनों भुजा मिल गया, AB मिल गया, BC मिल गया और CA मिल गया। देखिए अब हमारा AB कितना आया, AB आया ये है रूट अंडर 37 और BC आया रूट अंडर 37। ठीक है, और CA आया 2, यानी देखिए दो भुजा रूट 37 और रूट 37 दो भुजा बराबर है और एक भुजा अलग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, तो लास्ट में क्या लिखोगे देखिए ऐसे लिखना, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दे रहे हैं। लास्ट में क्या लिखोगे क्योंकि ऐसा होता है चूंकि AB बराबर है किसके साथ BC के बराबर, और ये जो बराबर है ये बराबर नहीं है CA के साथ। ठीक है, तो अभी देखिए एक त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो तो मैंने क्या कहा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और किसी त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ देखो दो भुजा क्या है समान है और एक भुजा CA
अलग है। तो दो भुजा समान तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए इसीलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी के यहाँ ऐसा लिखिए, ऐसा मत लिखिए, ठीक है, लिखिए इसीलिए बिंदु बिंदु ए बी और सी समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है।